पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में अब एक बार फिर से गैंगस्टरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। ये गैंगस्टर पहले तो अपने विरोधी गैंग के बदमाशों को धमकी दिया करते थे, उन्हें मारा करते थे, लेकिन अब ये गैंगस्टर सीधे सीधे पंजाब पुलिस, जेल मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और डीजीपी तक को धमकी देने लगे हैं। ये धमकियों का दौर शुरू कैसे हुआ? ये धमकियों का दौर क्या आज से शुरू हुआ है? क्या गोल्डी बराड़ ने धमकियों के दौर की शुरुआत की है? तो आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई का अब क्या होने वाला है। गोल्डी बराड़ ने जिस तरह से पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और जेल मंत्री को धमकी दी है, अब इन सब मामलों में आगे क्या कुछ होने वाला है, इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई है, इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब सीआईए खरड़ में रखा गया है। उससे अब 10 दिनों की रिमांड ली गई है और उससे 10 दिनों तक पूछताछ की जाएगी। और इस पूछताछ में चाहे उसके भाई भांजे को विदेश भेजने का मामला हो फर्जी पासपोर्ट के जरिए, या फिर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े, या फिर पंजाब में जितनी भी वारदातें लॉरेंस बिश्नोई ने कर रखी हैं, उन सभी मामलों में उससे वहां पर पूछताछ की जा रही है। ऐसे में अगर धमकियों के दौर की बात करें तो सबसे पहले देवेंद्र बम्बिहा गैंग के गैंगस्टर सुखबीर बुड्ढा ने इसकी शुरुआत की। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि सुखबीर बुड्ढा से अभी 4 से 5 दिन पहले जब जेल प्रशासन की टीम जाती है उसके बैरक में तलाशी लेने के लिए, और तब सुखप्रीत बुड्ढा अपनी तलाशी लेने से मना कर देता है। वो लगातार वहां पर उनको जान से मारने की धमकी देता है अधिकारियों को। ये बात जब निकलकर सामने आती है, सुखप्रीत बुड्ढा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है, तो सुखबीर बुड्ढा के आका यानी कि बम्बिहा गैंग के सरगना लकी पटियाल की तरफ से सोशल मीडिया का सहारा लेकर पंजाब पुलिस को धमकी दी जाती है कि अगर मेरे गुर्गे यानी कि सुखप्रीत बुड्ढा को जेल में किसी भी तरह से परेशान किया गया तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे पंजाब पुलिस या फिर जेल प्रशासन। इस घटना के सामने आने के बाद जहां एफआईआर होती है, इस मामले की जांच चल रही है, तो वहीं अब कल की अगर बात करें तो कल एक बार फिर से देवेंद्र बम्बिहा गैंग के विरोधी गैंग कहे जाने वाले गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से अब पंजाब पुलिस के डीजीपी और जेल मंत्री को धमकी दी गई है। और गोल्डी बराड़ ने इस धमकी में साफ साफ कहा है, अगर मेरे बंदों को परेशान किया गया तो अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई है ठीक उसी तरह से पंजाब में एक और हत्या होगी, एक और जघन्य अपराध होगा। तो क्या पंजाब पुलिस अब इन गैंगस्टरों की धमकी से डरने वाली है? क्या पंजाब के जो जेल मंत्री हैं वो इन गैंगस्टरों की धमकियों से डरने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। पंजाब के जेल मंत्री इसके बाद सामने आते हैं और वो बयान देते हैं कि पहले, यानी कि आज नहीं, जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर नहीं थी, पंजाब के अंदर इससे पहले जो सरकारें थी, इन गैंगस्टरों को जेलों में बहुत ज्यादा आराम मिलता था, इन्हें बाहर से पिज्जा मंगवा कर खिलवाया जाता था, जेलों में तमाम सुख सुविधाएं रहती थी। लेकिन जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद इन गैंगस्टरों पर नकेल कसी गई है, उसे देखकर तो ये साफ लग रहा है कि ये गैंगस्टर अब कहीं ना कहीं बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन गैंगस्टरों को जो जेलों में आराम करने की आदत पड़ चुकी थी, उन आराम वाली जिंदगी को भूल नहीं पा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जेल में उनके साथ मोबाइल रहे, उनको खाने के लिए पिज्जा मिले, ऐशो आराम की सारी सुख सुविधाएं जेल में रहे। देखा जाता है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से जेलों में सर्च अभियान चलाया गया है, उसमें कई बार ये निकलकर सामने आया है कि जेलों के अंदर से कभी मोबाइल फ़ोन मिलता है तो कभी ड्रग्स जैसी नशीली चीज़ें मिलती हैं। तो इन सब को लेकर कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर तो सवाल उठता ही उठता है, साथ ही राज्य सरकार पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। तो इसलिए अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से इन गैंगस्टरों पर लगाम लगने की पूरी कोशिश कर रही है। और आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि इससे पहले जो गैंगस्टरों के आका थे, यानी कि इससे पहले की जितनी भी सरकारें पंजाब में थी, वो सब गैंगस्टरों को पाल रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इन सभी गैंगस्टरों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि पंजाब में जो अपराध का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है वो स्तर अब कम हो जाए। ऐसे में बम्बिहा गैंग के सुखप्रीत बुड्ढा ने जिस तरह से ये शुरुआत की है धमकी देने की, वो धमकी अब गोल्डी बराड़ भी अपना चुका है। लेकिन देखना अहम होगा कि पंजाब के जेल मंत्री ने जिस तरह से गोल्डी बराड़ के धमकियों का जवाब दिया है, इसे आप धमकी कहें या फिर गीदड़ भपकी कहें या फिर जो भी कुछ कहें, इन धमकियों का जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, इसके बाद गोल्डी बराड़ की तरफ से अभी कोई भी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के जरिए नहीं आई है। दरअसल गोल्डी बराड़ के बारे में कहा जाता है कि गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा हुआ है और
वहीं से बैठकर वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे मौजूद हैं, उसके नेटवर्क जहाँ जहाँ तक फैली है, वहाँ पर वो लगातार अपराध करवाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली एनसीआर का इलाका। इन सब जगहों पर लॉरेंस गैंग के जो बदमाश हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और इन सब जगहों पर वारदातें की जाती हैं। लेकिन जो भी हो, लॉरेंस बिश्नोई अभी पंजाब पुलिस की कस्टडी में है और अभी उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में लाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जब भी कोर्ट में जाता है पेशी पर, जब उसकी रिमांड किसी भी ज़िले की पुलिस के जरिए ख़त्म होती है तो वहाँ पर किसी और दूसरे ज़िले की पुलिस उसे रिमांड पर ले जाती है। कल बहुत ही अजीब घटना देखने को मिली। जब लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया गया था तो उसे वापस से 10 दिनों के रिमांड पर जहाँ से वो आया था, यानी कि सीआईए खरड़ के कार्यालय से उसे लाया गया था और वापस से उसे वहीं भेज दिया गया। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई ने जितने भी गुनाह कर रखे हैं उसके गुनाहों का हिसाब अब पंजाब पुलिस लेगी। और पंजाब पुलिस कहीं ना कहीं अभी बताना चाहती है कि अब पंजाब के अंदर अगर कोई भी गैंगस्टर क्राइम करेगा तो उसकी इसी तरह से हालत होगी जैसे लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की हो रही है। जग्गू भगवानपुरिया भी कुछ कम नहीं है। जग्गू भगवानपुरिया के भी गैंग के जो गुर्गे हैं वो भी लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं। देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बदमाशों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। पंजाब सरकार कुछ ऐसा नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई पर कार्रवाई कर रही है या फिर देवेंद्र बम्बिहा किसी एक खास गैंग पर कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि पंजाब की पुलिस अब सभी गैंगस्टरों पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन देवेंद्र बम्बिहा गैंग की तरफ से जो फेसबुक पर पंजाब पुलिस को धमकी दी गई है उसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने पंजाब की जनता के नाक में दम कर रखा है उन लोगों को तो जमाई बना कर रखा गया है। कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल बम्बिहा गैंग का कहीं ना कहीं कहना है कि पंजाब पुलिस गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई को तो कुछ नहीं कहती है, हमारे गैंग के बदमाशों को वो हमेशा निशाने पर लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाब पुलिस अब पूरी तरह से कार्रवाई में जुट गई है और पंजाब पुलिस की ये पूरी कोशिश है कि इन बदमाशों को सही से इनका इलाज किया जाए ताकि आने वाले समय में सिद्धू मूसेवाला जैसा हत्याकांड दोबारा से देखने को ना मिले। और पंजाब की जनता खास करके, चाहे वो बड़े वीआईपी लोग हों या फिर आम लोग हों, अगर वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो कम से कम उन्हें ये उम्मीद हो, इस बात का एहसास हो कि जब शाम होगी तो अपने घरों में वो आराम से वो वापस अपने घरों पर आ जाएंगे। तो इस उम्मीद में पंजाब पुलिस की टीम लगी हुई है। लेकिन देखना है होगा कि गैंगस्टरों का सफाया क्या इतना आसान है, क्या पंजाब पुलिस को इतनी जल्दी सफलता मिल जाएगी? खैर देखना होगा। जो भी कुछ होगा हम आपको पल पल की रिपोर्ट इस मामले में देंगे। आपका इस मामले में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़।